अरे केशव प्रसाद मौर्य, अगर तू इतना पिछड़ा है तो जा एक बार पिछड़ों के लिए कह दे कि जातीय जनगणना होगी। जा, मैं मान लूंगा तुझे अगर है हिम्मत, वरना गुलामी की है, गुलामी करेगा। और गुलाम आदमी बोल नहीं सकता। गुलाम आदमी क्या कहेगा? जो शहंशाह ने कह दिया, शहंशाह का आदेश है, गुलाम हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा। कहना अगर पिछड़ों की बात करता है, आ मैदान में और आ कहे कि जातीय जनगणना होगी, वरना इस्तीफा देता हूँ। हरिंदर ताऊ जी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान, उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी ना अगड़ों के साथ है, ना पिछड़ों के साथ है, ना दलितों के साथ है, और समाजवादी पार्टी अब 50 साल तक सत्ता का मोह नहीं देख पाएगी, वापसी नहीं कर पाएगी। देखिए, जो व्यक्ति खुद अपनी सीट ना जीत पाया हो, जो उधार के सिंदूर पर हो, वो व्यक्ति ऐसे भाषण दे। जो व्यक्ति स्टूल मंत्री के नाम से प्रचलित हो, जो संवैधानिक कोई पद ना हो, वो उस पर बैठा हो, और वो उसकी बात कर रहा है। 2017 के चुनाव में वो व्यक्ति मुख्यमंत्री का दावेदार था। उसे ये बीजेपी का नीति है कि ना पिछड़े रहेंगे, ना दलित रहेंगे, बस हमारे यहाँ तो सिर्फ अगड़े ही रहेंगे। तो उसे मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसे जो है वो एक स्टूल मंत्री बना दिया। स्टूल मंत्री, चलो भाई स्टूल पे बैठा रहेगा। उसे लोक निर्माण विभाग दिया। अब वो अपनी सीट हार गया, तो उससे कहा यार इसे स्टूल मंत्री बना रहने दो, वो विभाग भी छीन लिया। तो वो व्यक्ति बोले, छाछ बोले सो बोले, छलनी बोले जिसमें 72 छेद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर जो अपराधी माफिया हैं वो सिर तान कर नहीं चल सकते हैं। देखिए, अब बोलने के लिए आपकी जुबान है, जो चाहे बोल लो। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इतने निष्पक्ष हैं और अपनी जुबान पर कायम हैं, तो जाओ मुख्यमंत्री जी से कह दो कि टॉप 10 और टॉप 100 माफियाओं की लिस्ट जारी कर दो। अगर है हिम्मत तो करो और फिर कार्रवाई करके दिखाओ। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि अखिलेश यादव एसी कमरे में बैठकर ट्वीट करते हैं और ट्वीट करने से सरकारें नहीं बना करती हैं। देखिए, अब ये पर्यटन करने जाते हैं, अब वो स्वास्थ्य मंत्री है, मुझे बता दे कि जो एम्बुलेंस है, आज भी एक भी एम्बुलेंस है कहीं आपको दिखेगी? किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर है? किसी हॉस्पिटल में दवाई है? अरे मरीज को लेके कोई कंधे पे जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल पे जा रहा, कोई हाथ ठेले पे जा रहा, कोई रिक्शा पे लेके जा रहा है। डूब के मर जाना चाहिए ऐसे मंत्री को। और जाता है वहाँ कि मैं औचक निरीक्षण करने जा रहा हूँ। अगर हरेंद्र औचक निरीक्षण करने जाएगा तो कैमरे वाले को क्या करके लेके जाऊँगा? पर्यटन करने के लिए। ये ड्रामे करते हैं बीजेपी वाले। हरिंदर ताऊ जी, केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है, कहा यादववादी, राष्ट्रवादी और हिंदुत्ववादी होने के साथ साथ यादव जो है अब मोदीवादी और योगीवादी भी हो गया है। पहले कहते हो हम जातिवाद पे बात नहीं करते, और खुल के जातिवाद पे बात कर रहे हो। अरे केशव प्रसाद मौर्य, अगर तू इतना पिछड़ा है तो जा एक बार पिछड़ों के लिए कह दे कि जातीय जनगणना होगी। जा, मैं मान लूंगा तुझे अगर है हिम्मत, वरना गुलामी की है, गुलामी करेगा। और गुलाम आदमी बोल नहीं सकता। गुलाम आदमी क्या कहेगा? जो शहंशाह ने कह दिया, शहंशाह का आदेश है, गुलाम हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा। कहना अगर पिछड़ों की बात करता है, आ मैदान में और आ कहे कि जातीय जनगणना होगी, वरना इस्तीफा देता हूँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हो गया है और अब अपराधियों की पैंट गीली होते जनता खुद देख रही है। अरे हम तो ये देखिए, ये संवैधानिक पद पे बैठने वाले एक मुख्यमंत्री की भाषा नहीं होती। ऐसे संवैधानिक पद पे बैठ के मुख्यमंत्री बोलता है कि मैं पैंट गीली कर दूंगा, ये कर दूंगा। पैंट गीली करने से कानून व्यवस्था बनती है? अरे हमने तो देखा था, हमने हाथरस भी देखा, हमने उन्नाव भी देखा, हमने खीरी भी देखा, हमने चिन्मयानंद भी देखा है। और हमने देखा कि एक बाप माँ बेटी अपनी झोपड़ी में रह रही है और वहाँ बुलडोजर चला दे, उन दोनों को मार दिया। हमने तो देखा, अगर तेरा कानून का राज है तो हमने तो देखा कि एक गवाह के साथ 2 पुलिस वाले भी मरते देखे, यहीं देखे।
हमने तो देखा कि लखीमपुर खीरी में एक महिला प्रस्तावक बन के जा रही है, वही बीजेपी वाले उसकी साड़ी नोच रहे हैं। ये कानून का राज कहते हो? ये इसे कहते हैं अपराधी राज। भाजपा की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि सपा सरकार में गुंडा राज था और जो है सत्ता संरक्षित थाने चलते थे, यादव और मुस्लिम जो है थानों पर कब्जा जमाए बैठे थे। अब जो है सुशासन है उत्तर प्रदेश में, 12 बजे रात को भी कोई भी महिला गहने जो है लाद कर और कहीं भी निकल सकती है। बहुत हंसी आती है। और ये कहता कौन है? ये वो कहता है जो बच्चों को 12वीं के बाद इंटर करा के लैपटॉप बांटता है। हैं? इनकी जुबान है जुबान इनकी। गहने पहन के, या गहने नहीं है, घर में बच्ची 4-4, 5-5 साल की बच्चों का बलात्कार घरों में हो रहा है। गहने पहन के तो बहुत दूर है। हरिंदर ताऊ को ऐसा क्या है कि सारी जो बुराइयां हैं, जो सारी खामियां हैं, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में दिखाई देती हैं और बाकी पार्टियों को कभी निशाने पर नहीं लेते हैं? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही हरिंदर ताऊ के निशाने पर क्यों रहती है? मैं चाटूकार नहीं हूँ, मैं तड़वे चाटने वाला दलाल नहीं हूँ। सवाल सत्ता से किया जाता है और तुम जैसे पत्रकार हो वो विपक्ष से सवाल करते हैं। अरे विपक्ष पे है क्या? विपक्ष का काम है सरकार की गलत नीतियों को उजागर करना, जनता के सामने रखना कि ये सरकार है, तो सरकार की तो आलोचना होगी, उसकी गलत नीतियों की होगी। कोई तो ऐसा काम होगा भारतीय जनता पार्टी का, कोई ऐसा काम, योगी आदित्यनाथ का कोई ऐसा काम या प्रधानमंत्री मोदी का कोई ऐसा काम जो हरिंदर ताऊ को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता हो? बिल्कुल पसंद है मुझे मोदी और योगी के दोनों काम और अमित शाह का साथ में बहुत पसंद है कि देश में जो अमन चैन था उसे नफरत में बदल दिया। उन्होंने देश को जाति और धर्म में बांट के एक दूसरे से लड़ा दिया। हिंदू को मुसलमान से लड़ा दिया, ब्राह्मण को दूसरी जाति से लड़ा दिया, ठाकुर को एससी से लड़ा दिया, गुज्जर को किसी से लड़ा दिया, मराठों को नॉन मराठों से लड़ा दिया। इस तरीके से लड़ाते हैं। अंग्रेजों की औलाद हैं, फूट डालो राज करो का नीति चलाते हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी जब हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करती है तो आप लोगों को क्या दिक्कत है हिंदू राष्ट्र बन जाने से? ज़्यादा बेहतर होगा, विकास हो पाएगा भारत का अगर भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो कहो कि हम संविधान को नहीं मानते। भारत के संविधान में कहीं लिखा है क्या? बताओ ना। कहो कि हम संविधान नहीं मानते, हम डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को नहीं मानते, और नहीं मानते तो परसों को 14 तारीख है, 4 दिन बाद 14 तारीख है, तो मैं वही तो कहता हूँ कि अंबेडकर की मूर्ति पर माला चढ़ाएंगे, उसके विचारों पर ताला लगाएंगे और भारत के संविधान को हिंदुस्तान से बाहर भगाएंगे। भारतीय जनता पार्टी लगातार आप लोगों पर आरोप लगा रही है, समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया जा रहा है कि भारतीय जो समाजवादी पार्टी महिला विरोधी मानसिकता की पार्टी है, क्योंकि आपकी ही पार्टी की 2 महिला नेताओं को पार्टी से निष्कासित किया गया है। डॉक्टर रोली तिवारी मिश्रा और ऋचा सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। अब जो है भाजपा लगातार हमलावर है। अच्छा बताओ, बलात्कारी किसकी में? चिन्मयानंद ने किसका बलात्कार किया था? सेंगर किसका यार था? और ये क्या नाम है इसमें, अरे हाथरस किसके थे? बताओ ना, कौन कौन से का बताऊं? जौन से नेता की पूंछ उठा के देखेगा मादाली।